हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेक्शनिंग, उसके आज पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने देखा था सेक्शनिंग जो टेक्निक होती है वो कितने टाइप की होती है। सेक्शनिंग की टू टाइप की होती है, ओपन सेक्शनिंग टेक्निक और सेकंड क्लोज सेक्शनिंग टेक्निक। तो हमने जो पार्ट टू में देखा था, जो ओपन सेक्शनिंग टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट थे उसके बारे में बात करी थी। जो मोस्ट कॉमन सेक्शनिंग होती है वो कौन सा होता है, ओपन सेक्शनिंग टेक्निक। एंड सेकंड जो पॉइंट था वो क्या था, ये क्या स्टेराइल प्रोसीजर से होती है। ओपन सेक्शनिंग करने के लिए हमें क्या स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी होती है, उसे हम स्टेराइल प्रोसीजर से यूज करते हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या था, हमें उसको ओपन सेक्शन करने के लिए हमें जो वेंटिलेटर होता है उसका सर्किट होता है, उससे हमें क्या एंडोटेकल ट्यूब को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस करे थे ओपन सेक्शन में। आज हम बात करेंगे सेकंड, क्लोज या क्लीन सेक्शन सिस्टम या टेक्निक। क्लोज या क्लीन सेक्शन जो टेक्निक होती है वो क्या होता है, उसमें हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इज ऑल्सो नोन एज इनलाइन सक्शन कैथेटर। जो क्लोज सेक्शनिंग होती है, जो टेक्निक होती है, उसका दूसरा नाम क्या है, इनलाइन सक्शन कैथेटर। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है। इनलाइन सक्शन कैथेटर जो टेक्निक होती है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, क्लोज टेक्निक। तो हमें याद रखना है, जो क्लोज सेक्शन टेक्निक होती है या सिस्टम होता है उसका दूसरा नाम क्या है, इनलाइन सक्शन कैथेटर भी हम इसको बोलते हैं। इज ऑल्सो नोन एज इनलाइन सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नो नीड टू disconnect the mechanical ventilator from the endotracheal tube। क्लोज टेक्निक करने के लिए हमें क्या है, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उससे हमें क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू डिस्कनेक्ट द मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द एंडोट्रेकियल ट्यूब। ओपन सेक्शन में क्या कर रहे थे हम, हमें क्या जरूरत पड़ रही थी, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उसको हमें क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ा था, एंडोट्रेकियल ट्यूब को मैकेनिकल वेंटिलेटर से हमें क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा था। जब हम ओपन सेक्शनिंग के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें हमें क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। बट जो क्लोज सेक्शनिंग होती है, जो क्लोज टेक्निक होती है सेक्शनिंग की, उसमें हमें क्या है वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती एंडोट्रेकियल ट्यूब या टीटी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज ए क्लीन प्रोसीजर। जो क्लोज टेक्निक होती है उसको करने के लिए हमें क्या करना है, क्लीन प्रोसीजर यूज करना होता है। अब तक हमने देखा जो क्लोज टेक्निक होती है, शॉर्ट में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्लोज टेक्निक बोल सकता हूँ। जो क्लोज सेक्शन टेक्निक होती है वो क्या है, इज ऑल्सो नोन एज इनलाइन सेक्शन कैथेटर। जो क्लोज सेक्शन कैथेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन सेक्शन कैथेटर। देन हमें क्या है, जो ओपन, हमें इसको क्या कोरिलेट करते रहना है। कोरिलेट करके हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें क्या लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हमें चीज़ याद रहेंगी। जो ओपन सेक्शन होती है उसमें क्या था, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, सपोज ये किसी पेशेंट के एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ है और ये जो सेक्शन कैथेटर था ये क्या, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, सपोज ये क्या है एंडोट्रेकियल ट्यूब और ये क्या है मैकेनिकल वेंटिलेटर का सर्किट। इसे हमें क्या करना पड़ रहा था, ओपन टेक्निक में इसको क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा था। बट क्लोज सेक्शन टेक्निक करने के लिए हमें क्या है, इसको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम इसको क्या है क्लोज सेक्शन टेक्निक में बिना डिस्कनेक्ट करे ही हम क्या करेंगे, सेक्शनिंग कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे कैसे करना है। देन और फर्स्ट, और इसका क्या है, ये क्लीन प्रोसीजर होता है। इसको करने के लिए हमें क्या है स्टेरिलिटी मेंटेन रखने का जरूरत नहीं है, क्या क्लीन प्रोसीजर होता है। ये इमेज क्या है, ये इमेज बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये इमेज आप अपने माइंड में एकदम फिट करके रखना है। ये जो इमेज है क्या है, क्लोज सेक्शन कैथेटर। क्या है, क्लोज सेक्शन कैथेटर, या मैं बोल सकता हूँ ये, और इसका दूसरा नाम क्या है, इनलाइन सेक्शन कैथेटर। सेक्शन कैथेटर ये इमेज अपने माइंड में फिट करके रखना है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है। जो क्लोज सेक्शन कैथेटर होता है या इनलाइन सेक्शन कैथेटर होता है उसका इमेज कैसा होता है, तो ये इमेज अपना याद रखना है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, इसके जो सक्शन कैथेटर होता है इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं और कौन सा पार्ट किस काम के लिए यूज होता है। ये हमारा क्या है, सक्शन क्लोज सक्शन कैथेटर है। फर्स्ट ये जो पोर्ट है ये क्या है, सेपरेटर होता है। देन इसका ये जो सेपरेटर के आगे ये पोर्ट होता है ये क्या होता है, सक्शन कनेक्टर। ये क्या होता है, सक्शन कनेक्टर। जो सक्शन ट्यूब होता है उससे हम इस पोर्ट को क्या कनेक्ट करते हैं। देन आगे क्या है, सक्शन कंट्रोल। और ये जो इसमें क्या है, जो सक्शन कंट्रोल होता है, जो सक्शन का प्रेशर होता है उसको हम इससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने ओपन सक्शन टेक्निक में हमने पढ़े थे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैथेटर थे, मतलब 3 टाइप के कैथेटर पढ़े थे हमने। कौन सा, एक तो प्लेन स्टैंडर्ड कैथेटर, देन उसके बाद क्या, फिंगर प्रेशर कंट्रोल कैथेटर, और क्या था, थंब प्रेशर कंट्रोल कैथेटर। तो उसमें क्या था, एक पोर्ट दिया हुआ था फिंगर और थंब वाले जो सक्शन था, और जो प्लेन सक्शन कैथेटर था उसमें हम क्या कर रहे थे, वाई कनेक्टर यूज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जो फिंगर प्रेशर कंट्रोल सक्शन कैथेटर था उसमें क्या एक पोर्ट था, तो उसको हम क्या कर सकते थे, उस पोर्ट से उसको क्या कर सकते थे, ये क्या सक्शन कैथेटर, उसमें क्या एक अलग से पोर्ट था, उसको हम क्या कर सकते थे, उसके सक्शन को प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते थे। उसके फिंगर टिप से उसको क्या कर सकते थे, उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते थे। सिमिलरली इसमें भी एक पोर्ट दिया हुआ है क्लोज वाले कैथेटर में, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। देन ये क्या है, कलर कोड, ये क्या है, सक्शन कैथेटर, और ये क्या है हमारा सक्शन कैथेटर। इसके अंदर जो क्या है सक्शन कैथेटर है, और ये क्या हमारा कलर कोड है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सक्शन कैथेटर यूज होते हैं कलर कोड में, इससे हमें पता चलेगा कौन सा कलर का सक्शन कैथेटर है। देन इसके बाद ये क्या है, प्रोटेक्टिव फिल्म। ये जो इसके अंदर जो प्रोटेक्टिव फिल्म होती है, इसके अंदर ये क्या है हमारा सक्शन कैथेटर, सक्शन ट्यूब, और सक्शन ट्यूब के ऊपर ये क्या है, प्रोटेक्टिव फिल्म है। देन उसके बाद क्या है, फ्लैशिंग पाइप, ब्रीथिंग सर्किट कनेक्टर, और ये जो पोर्ट होता है वो क्या होता है, ब्रीथिंग सर्किट कनेक्टर। देन ये जो पोर्ट है ये क्या है हमारा, आर्टिफिशियल एयरवे कनेक्टर। हमने बात करी थी जो आर्टिफिशियल एयरवे होता है वो कौन कौन सा होता है, याद करना है कौन कौन सा होता है, एंडोटेकल ट्यूब और टेकेस्टोमी ट्यूब। अगर कोई पेशेंट ईटीटी और टीटी पर है तो वो क्या होता है हमारा, आर्टिफिशियल एयरवे डिवाइस होता है। तो ये क्या है, एक पोर्ट होता है इसमें क्लोज सेक्शन कैथेटर में, आर्टिफिशियल एयरवे एंड कनेक्टर। देन जो आगे ये पोर्ट है ये क्या है, हम इस प्लग से क्या कर सकते हैं, इस पोर्ट से कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, आइसोलेटिंग वॉल्व होता है। और ये क्या हमारा, फ्लैशिंग पोर्ट, फ्लैशिंग पाइप, फ्लैशिंग पोर्ट होता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं, जो क्लोज टेक्निक होती है उनको कैसे अप्लाई करना है। अगर किसी पेशेंट का हमें क्लोज सक्शन कैथेटर से सक्शनिंग करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या है, ये जो सक्शन कनेक्टर होता है इससे हमें क्या करना है, इस पोर्ट से जो सक्शन ट्यूब होता है, प्रेशर के लिए हमें क्या है, इसमें प्रेशर तो सक्शन करने के लिए प्रेशर, सक्शन प्रेशर तो होना चाहिए, उसके लिए बिना तो हम बिना प्रेशर के सक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो पोर्ट होता है वो क्या होता है, सक्शन जो ट्यूब होता है उससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो उसका सक्शन का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये क्या पोर्ट होता है। देन इसके अंदर क्या है, ये प्रोटेक्टिव फिल्म होती है। तो हमने इसमें क्या 3 पॉइंट पढ़े थे हमने इसमें, इनलाइन सक्शन कैथेटर इज ऑल्सो नोन एज क्लोज सक्शन कैथेटर। देन जो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, इसको हमें क्या एंडोटेकल ट्यूब से मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर होता है उसको हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो पोर्ट होता है, ये जो पोर्ट होता है इसमें क्या है, टीटीटी या टीटीटी जो होता है, इस वाले पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो क्या होता है हमारा, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उसका सर्किट होता है, या एम्बूवेग जो सर्किट होता है उससे ये क्या होता है, ये पोर्ट कनेक्ट रहता है। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, सक्शन ओपन सक्शन कैथेटर में सक्शन करने के लिए, सपोज ये पेशेंट के क्या ईटी ट्यूब लगा हुआ है, और क्या करना है, ओपन सक्शनिंग टेक्निक करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, इसको करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो सर्किट है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा था। देन उसके बाद हमें क्या करना था, सक्शन कैथेटर यूज करने के लिए हमें क्या ओपन करके इसको सक्शन करना होता है। ओपन सक्शन कैथेटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें इस तरीके से क्या है सक्शन करना होता है। देन ये क्या, ये कब करना पड़ता है, ओपन सक्शन करने के लिए। अब इसमें क्या डिस्कनेक्ट करने की तो हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ऑलरेडी पहले से 2 कनेक्टर कनेक्ट होते हैं, 2 पोर्ट कनेक्ट होते हैं। इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको एंडोटेकल ट्यूब
जो होता है इससे क्या सक्शन कैथेटर इधर से क्या कनेक्ट हो रखा है और इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैकेनिकल जो वेंटिलेटर होता है वो वाला पोर्ट इससे हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हमें क्या डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी इसमें क्या 2 पोर्ट बनाए हुए हैं, जो क्या है मैकेनिकल वेंटिलेटर भी अटैच रहता है उससे, और क्या हमारा ETT या TT2 भी पोर्ट जो है उससे भी कनेक्ट रहता है। तो उसे हमें क्या डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। देन और क्या था हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ए क्या होता है क्लीन प्रोसीजर। क्लीन प्रोसीजर क्यों करना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो ये क्या है जो सक्शन कैथेटर है इसके जो प्रोटेक्टिव फिल्म होती है इसको क्या है प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो सक्शन ट्यूब है उसको हम डायरेक्ट टच नहीं कर रहे इसमें, इसलिए हमें क्या करना है इसमें क्लीन प्रोसीजर, जो लूज ग्लव्स होते हैं क्लीन ग्लव्स होते हैं उसको हम यूज करके इस टेक्निक को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या डायरेक्ट कैथेटर को टच करना ही नहीं पड़ रहा। अगर हम इन्फेक्शन कब होता है, जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट टच करते हैं। तो डायरेक्ट इसमें हमें क्या है जो प्रोटेक्टिव फिल्म होती है ये क्या करती है, प्रोटेक्टर का काम करती है। मतलब हम डायरेक्ट जो कैथेटर होता है उसको टच ही नहीं कर पाते, क्योंकि इस फिल्म की हेल्प से वो क्या होता है, कैथेटर क्या है स्टेराइल रहता है, ऑलरेडी अंदर ही स्टेराइल रहता है। सपोज ये क्या है हमारा सक्शन कैथेटर, ये क्या है सक्शन कैथेटर, अगर इसमें रहता है तो ये पैकेट होता है, इसके अंदर जो कैथेटर होता है वो क्या स्टेराइल रहता है। अगर कैथेटर को विदाउट ओपन करे इसको टच करता हूँ तो क्या वो स्टेराइल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है पैकेट है, ये क्या है इसके अंदर कैथेटर क्या है अंदर स्टेराइल रहता है। तो उसको क्या है बिना ओपन करे मैं टच भी करूँ तो क्या वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, स्टेराइल ही रहेगा। इसलिए जो ये फिल्म इसके ऊपर बनाया गया है, इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्लीन प्रोसीजर यूज करना पड़ता है। मतलब हम इसको क्लीन तरीके से, जो लूज ग्लव्स या क्लीन ग्लव्स होते हैं उससे हम इसको यूज कर सकते हैं क्लोज सक्शन कैथेटर को। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है, क्लोज सक्शन कैथेटर होता है उसका। तो हमें क्या करना है इसको, देन इसके बाद जो प्रोटेक्टिव फिल्म है ये क्या करता है, इससे हम क्या क्लीन प्रोसीजर यूज करते हैं इसकी वजह से। इसको हम क्या डायरेक्ट टच नहीं कर रहे कैथेटर को, ये स्टेराइल रहता है ऑलरेडी। इसके बाद क्या फ्लैशिंग पाइप, जैसे इस कैथेटर से हम क्या सक्शनिंग करेंगे, तो सक्शन करने के बाद सक्शन प्रेशर करने के बाद सक्शन करने के बाद जो सक्शन सिक्रेशन मतलब सक आउट हुआ है, एस्पिरेट हुआ है, तो वो क्या है उसके बाद हमें क्या सेक्शन को फ्लश भी तो करना होगा। ऐसा तो नहीं है जो सेक्शन हमें जो सिक्रेशन हमने एस्पिरेट करा है तो उसी सेक्शन से हम दोबारा सेक्शन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हमें क्या है अगर ऐसा करेंगे तो क्या सेक्शन है वो वापस क्या पुश आउट हो जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा। हम इस तरीके से सेक्शन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक बार सेक्शन एस्पिरेट करने के बाद उसको फ्लश करना होता है। और फ्लश किससे करना होता है, नॉर्मल सलाइन से। तो हम फ्लश कैसे करेंगे, हमारे पास ये क्या अलग से पोर्ट दिया हुआ है, तो उसको हम इस पोर्ट की हेल्प से क्या करेंगे सेक्शन को फ्लश करेंगे। जो भी सिक्रेशन है वो क्या होगा फ्लश आउट हो जाएगा सेक्शन जार में। तो फिर हमारा जो कैथेटर वो क्या क्लीन रहेगा। फिर हम उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, सेक्शनिंग के लिए दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या फ्लैशिंग पाइप या फ्लैशिंग पोर्ट होता है सेक्शन कैथेटर को फ्लश करने के लिए। तो ये क्या हमारा क्लोज सेक्शन कैथेटर या एल लाइन सेक्शन कैथेटर होता है। इसका इमेज हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इमेज में। नेक्स्ट अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके एडवांटेज के बारे में। जो क्लोज सेक्शन कैथेटर होता है उसका क्या एडवांटेज होता है। फर्स्ट क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। इस कैथेटर के में जो क्लोज सेक्शन कैथेटर होता है, जो टेक्निक होती है वो क्या करता है, इससे हमें जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो बहुत कम रहता है। मतलब कम चांस रहते हैं इन्फेक्शन होने के। क्यों रहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट इसको कैथेटर को हम डायरेक्ट टच नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव जो फिल्म जो लेयर होती है उससे क्या कवर रहता है। देन इसके बाद क्या होता है, इसको हम जो एंडोटेकल ट्यूब होता है सक्शन करने के लिए इस कैथेटर से, और मैकेनिकल जो वेंटिलेटर होता है उससे हम क्या डिस्कनेक्ट भी नहीं करते। अगर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन चांस कब होता है, जब हम उसको क्या ओपन सेक्शन में क्या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे थे ओपन सेक्शन करने के लिए हमें क्या करना था, और जो वेंटिलेटर होता है उसको एंडोटेकल ट्यूब से डिस्कनेक्ट कर रहे थे। देन उसके बाद क्या ये ओपन हो गया,
देन उसको क्या, जो कैथेटर होता है उससे हम क्या सक्शन करने के लिए उसको ओपन करके हम सक्शन कर रहे थे। ओपन सक्शन टेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक तो ओपन रहेगा, ओपन होने की वजह से क्या है, और जो सक्शन कैथेटर में भी चांस है, अगर हमें स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाता है तो में भी चांस हो सकता है जो इन्फेक्शन हो वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्लोज सक्शन कैथेटर का जो है वो हमें क्या ओपन नहीं करना पड़ रहा है, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा है मैकेनिकल वेंटिलेटर से एंडोटेकल ट्यूब को। इसलिए तो हम उसको बोल रहे हैं क्लोज सेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है क्लोज सेक्शन टेक्निक। तो क्या है, हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा। तो इस वजह से जो सक्शन कैथेटर है उसको भी हमें क्या डायरेक्ट ऐसे भी नहीं करना पड़ रहा। तो उसकी वजह से क्या है, जो डिस्क और इन्फेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द पेशेंट बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन। और इससे और क्या हो सकता है, जो इसका एडवांटेज, जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, जो हम सक्शन करते हैं क्लोज सक्शन कैथेटर से, उससे क्या होता है, जो पेशेंट का जो बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन होता है उसके अपन जो सक्शन कैथेटर कर रहा है तो उसके बॉडी पे मतलब स्प्रेड होने के बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि ये क्या क्लोज सक्शन टेक्निक होता है। और क्लोज सक्शन कैथेटर की वजह से क्या है, जो पेशेंट का सिक्रेशन है उसको क्या है स्प्रेड होने से प्रिवेंट होता है क्लोज सेक्शन कैथेटर की वजह से। बट जो ओपन सेक्शन कैथेटर होता है उसमें हम क्या करना पड़ रहा था, जो ओपन सेक्शन कैथेटर में क्या था, जैसे सपोज ये एंडोट्रेकल ट्यूब है, इसको ओपन सेक्शन कैथेटर के लिए हमें क्या इस तरीके से ओपन करना पड़ रहा था। मे बी चांस जो सिक्रेशन है कैथेटर में वो क्या है, पेशेंट जो जो मतलब स्टाफ से ये टेक्निक कर रहा है ओपन टेक्निक, मे बी चांस उसके फेस या बॉडी पे जो सिक्रेशन है पेशेंट के वो स्प्रेड हो सकता है, मतलब फैल सकता है, एक्सपोजर हो सकता है उसके सिक्रेशन से। किसमें, ओपन सेक्शन टेक्निक में। बट जो क्लोज सेक्शन टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, जो हम टेक्निक करते हैं उसमें उसके क्या है, जो प्रेशर होता है, जो सिक्रेशन होता है वो क्या अंदर ही अंदर रहता है, अंदर ही उसको सिक्रेशन को हमें फ्लश करना होता है, उसको बाहर कैथेटर को बाहर नहीं निकाल सकते हम क्लोज सेक्शन टेक्निक में। इसलिए जो पेशेंट का जो सिक्रेशन है वो, जो सिक्रेशन है वो क्या है, पेशेंट की जो सिक्रेशन है वो क्या है, जो भी कोई टेक्निक कर रहा है, ये टेक्निक क्लोज सेक्शन टेक्निक जो भी स्टाफ कर रहा है तो उसके सिक्रेशन के स्प्रेड होने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हमारे लिए। जो सिक्रेशन होते हैं वो क्या है, एक्सपोजर, उसके एक्सपोजर होने से बहुत कम चांस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सिया, जो हाइपोक्सी में होता है वो क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो ये बारे में रिपीट नहीं करूँगा, आपको पता होना चाहिए। जो हाइपोक्सी में होता है वो क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। और एक टर्म होता है हाइपोक्सिया, वो क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो ये दोनों टर्म याद रखना हमें। तो ये क्या करता है, जो क्लोज सेक्शन कैथेटर से हम जो टेक्निक करते हैं वो क्या करता है, जो हाइपोक्सेमिक कंडीशन होती है उसको क्या है रिड्यूस करता है। कैसे करता है, इससे क्या हो रहा था, जो मैकेनिकल हमारे पास ये कहते दो दो पोर्ट थे। ये जो पोर्ट होता है क्या मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर होता है उसका जो सर्किट होता है उससे कनेक्ट रहता है। तो हमें क्या करना है, तो इसमें क्या है, जो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो पेशेंट को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। पेशेंट को जो ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो क्या कंटिन्यू मिलता रहेगा, क्योंकि हमें क्या है, जो वेंटिलेटर है उसके सर्किट को हम डिस्कनेक्ट करते ही नहीं है क्लोज सेक्शन कैथेटर में। बट जो ओपन सेक्शन कैथेटर होता है उसमें क्या करना पड़ रहा था हमको, सेक्शन करने के लिए वेंटिलेटर का जो सर्किट होता है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसमें रिस्क ऑफ ज़्यादा चांस रहता है हाइपोक्सीमिया का कंपेयर टू क्लोज सेक्शन कैथेटर। तो क्लोज सेक्शन कैथेटर में क्या होता है, हाइपोक्सीमिया का बिल्कुल चांस नहीं रहता, क्योंकि उसमें पेशेंट को कंटिन्यू ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो इसका एडवांटेज हमें याद रखना है, ये क्या करता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम करता है। जो भी बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन होते हैं पेशेंट के, उसके रिस्क ऑफ एक्सपोजर भी बहुत कम रहता है, और हाइपोक्सीमिक कंडीशन भी बहुत रिड्यूस रहती है क्लोज सेक्शन कैथेटर टेक्निक करने की वजह से। देन आगे बात करेंगे ओरोफेरेंजियल सेक्शन। जो ओरोफेरेंजियल सेक्शन होता है उसको करने के लिए हम, ये इमेज आपने देखा होगा, क्वेश्चन ये भी आता है, ये इमेज ये क्या है, क्लोज सेक्शन कैथेटर सेक्शन करने के लिए हमें क्या है, कैथेटर यूज करना होता है। ये कौन सा कैथेटर है, योंकर, योंकर सेक्शन। ये टॉन्सिल योंकर सेक्शन कैथेटर, इसको हम टॉन्सिल
यंकर सेक्शन कैथेटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो इमेज है ये क्या है, टॉन्सिल यंकर सेक्शन कैथेटर, जो किसके लिए यूज करते हैं, ओरोफेंजियल सेक्शन, जो ओरल सिक्रेशन को एस्पिरेट करने के लिए, सक करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, जो कैथेटर यूज करते हैं वो कौन सा है, टॉन्सिल यंकर सेक्शन कैथेटर। तो ये जो इमेज है याद रखना है। तो ये कौन सा सेक्शन कैथेटर है, टॉन्सिल यंकर टॉन्सिल सेक्शन कैथेटर, जो किसके लिए यूज होता है, ओरोफेरिंजियल सेक्शन के लिए जो होता है, जो ओरल कैविटी में जो भी सिक्रेशन होता है उसको एस्पिरेट करने के लिए, सक आउट करने के लिए हम टॉन्सिल यंकर सेक्शन कैथेटर यूज करते हैं। ये जो पोर्ट है ये क्या होता है, जो सक्शन ट्यूब होता है उससे हम इसको कनेक्ट करते हैं, सक्शन जो ट्यूब होता है उससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। और ये जो आगे वाला फ्रंट वाला जो टर्न वाला जो पोर्ट है उसको हम क्या करते हैं, ओरल कैविटी से, इसको हम ओरल कैविटी में क्या करते हैं, ओरल सक्शन के लिए यूज करते हैं। ओरल सक्शन जो भी सिक्रेशन है उसको एस्पिरेट करने के लिए, सक आउट करने के लिए। ये जो नैरो वाला कर्व जो पोर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी सेक्शन, जो क्या करता है, सिक्रेशन को सक करता है, एस्पिरेट करता है। इसमें भी क्या है, ये जो पोर्ट है इसको हम क्या करते हैं, जो सक्शन ट्यूब होता है, जो सक्शन प्रेशर, जो सक्शन होता है हमारा, उसका जो ट्यूब होता है सक्शन प्रेशर का, उसको ट्यूब को हम इस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या, जब हमें सिक्रेशन को सक आउट करना है, एस्पिरेट करना है, तो इसमें भी एक बीच में क्या है, पोर्ट दिया हुआ है। ये क्या है, इस पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है, प्रेशर कंट्रोल, जो भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पोर्ट की हेल्प से उस प्रेशर को कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही ओरो कैविटी में एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं सिक्रेशन को सक करने के लिए, एक्सपेक्ट करने के लिए, जैसे ही हमने सेक्शन प्रेशर अप्लाई करा तो हम कब करना है सेक्शन प्रेशर को कंट्रोल, तब हम जैसे ओरल कैविटी कैथेटर को एंटर करा, हमें ये जो टेप है सेक्शन कैथेटर जो ओरल कैविटी में पहुंचा, सिक्रेशन को हम करने के लिए हमें क्या, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि इस प्रेशर को कंटिन्यू करता रहेगा। इसकी वजह से क्या है, जो भी म्यूकस इंजरी हो सकती है, जो भी लेयर होता है म्यूकस लेयर टिश्यू, वो भी क्या है, एस्पिरेट हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है। इसलिए हम इसको क्या, कंट्रोल करने के लिए इसमें भी एक पोर्ट होता है, इसके प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्टेप को तभी हमें यूज करना है, तब सेक्शन अप्लाई तभी करना है, तब हमें सिक्रेशन तक स्टेप को पहुंचा देते हैं और सिक्रेशन को एस्पिरेट करते हैं। तो इसमें भी क्या, हमारा एक सेक्शन पोर्ट होता है, प्रेशर कंट्रोल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसके सेक्शन प्रेशर को। तो ये इमेज याद रखना, ये क्या है, टॉन्सिल यंकर सेक्शन कैथेटर, जो किसके लिए यूज होता है, ओरोफेरिंजियल सेक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, ये इमेज आपने देखे होंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये आए हैं नोट सेट में। तो ये क्या है, हमारा पोर्टेबल सेक्शन मशीन। ये जो इमेज है क्या है, हमारा पोर्टेबल सेक्शन मशीन। पोर्टेबल सेक्शन मशीन, पोर्टेबल क्यों बोलते हैं, इसमें क्या है, इसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें क्या है, पहिए लगे रहते हैं इसमें ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा पोर्टेबल सेक्शन मशीन होता है। सेकंड जो इमेज देख रहे हो ये क्या है, सेकंड इमेज, ये क्या, हमारा बॉल सेक्शन आउटलेट। ये क्या होता है, बॉल सेक्शन आउटलेट। जब आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी की होगी या इंटर्नशिप किया होगा तो आपने देखा होगा दीवार पर कुछ मशीन लगी होती है इस तरीके की। ये जो इमेज है ये क्या है, बॉल सेक्शन आउटलेट, बॉल सेक्शन मशीन। जो दीवार पर जो मशीन लगी होती है सेक्शन के लिए, वो क्या होता है, हमारा बॉल सेक्शन आउटलेट है, बॉल सेक्शन मशीन। और इस तरीके की मशीन भी देखा होगा आपने, ये क्या होता है, हमारा पोर्टेबल सेक्शन मशीन। ये दोनों इमेज माइंड में फिट करना है। ये हमेशा इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोर्टेबल सेक्शन मशीन कौन सा होता है, वो बॉल सेक्शन आउटलेट कौन सा आता है, बॉल सेक्शन मशीन कौन सा होता है, राइट। तो इसको हमें क्या है, इमेज बेस को माइंड में फिट करके रखना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें से जितने भी इमेज बेस क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें एक एक इमेज को अच्छे से ध्यान में रखना है, बार बार हमें इसको रिविजन करना है।
कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। की पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है, जो ओरोफेंजियल सेक्शनिंग होता है और नेजोफेरेंजियल सेक्शनिंग होता है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं टेक्निक, वो कौन सी यूज करते हैं, क्लीन टेक्निक। जो ऑरल कैविटी जो सिक्रेशन को एस्पिरेट करते हैं और नेजोफेरेंजियल में जो सिक्रेशन होते हैं उसको एस्पिरेट करता है, सक आउट करते हैं, उसमें के लिए जो सेक्शनिंग करते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्लीन टेक्निक। इसमें हमें क्या है, जो लूज ग्लव्स या क्लीन ग्लव्स होते हैं उसको वियर करके उसको हम क्या क्लीन टेक्निक यूज करके हम ये सेक्शनिंग कर सकते हैं, नेजोफेरेंजियल सेक्शनिंग और ओरोफेंजियल सेक्शनिंग। बट हमें हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो एंडोटेकियल ट्यूब की जो सेक्शनिंग होती है जो ओपन मेथड से करते हैं, वो कौन से मेथड से करते हैं, ओपन मेथड से जो सेक्शन करते हैं एंडोटेकियल ट्यूब की, वो कौन सी टेक्निक से करते हैं, स्टेराइल टेक्निक। कौन सी टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक। तो ये माइंड में अच्छे से बिठा के रखना है, जो एंडोटेकियल ट्यूब की जो सेक्शनिंग करते हैं ओपन मेथड से, वो क्यों करते हैं, ओपन मेथड से कौन से टेक्निक से करते हैं, स्टेराइल टेक्निक से। और कैसे करते हैं वो हमने पार्ट 2 एंडोटेकियल ट्यूब का जो ओपन सेक्शनिंग के बारे में पढ़ा था, तब हमने डिटेल में बात करी थी कि जो स्टेराइल टेक्निक करते हैं वो कैसे यूज करते हैं एंडोटेकियल ट्यूब की सेक्शनिंग के लिए, राइट। तो हमें क्या करना है, जो एंडोटेकियल ट्यूब की जो सेक्शनिंग है जो ओपन मेथड से करते हैं वो कैसे करनी है, कौन सी टेक्निक से करनी है, स्टेराइल टेक्निक से करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ट्यूब जो टीटी होती है सेक्शनिंग विद क्लोज मेथड। याद रखना है क्लोज मेथड के बारे में बात हो रही है। क्लोज मेथड से जो हम टीटी की जो सेक्शनिंग करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, क्लीन टेक्निक से करते हैं, क्लीन टेक्निक से। क्यों करते हैं, हमें पता है जो क्लोज सेक्शन मेथड, जो क्लोज सेक्शन कैथेटर होता है, या मैं बोल सकता हूँ इनलाइन सेक्शन कैथेटर होता है, उसमें क्या हम क्लीन टेक्निक यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कैथेटर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्ट ना होने से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो टीटी की सेक्शनिंग करनी है क्लोज मेथड से, वो कौन से टेक्निक से करनी है, क्लीन टेक्निक से करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पोजीशन की। जब हम सेक्शन करते हैं कौन सी कंडीशन में क्या पोजीशन होना चाहिए, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पोजीशन से। अगर कॉन्शियस पेशेंट होता है सेक्शनिंग के लिए, अगर कॉन्शियस पेशेंट मिलता है हमको, तो हम कौन सी पोजीशन देना है उसमें, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन विद हेड टर्न वन साइड। कौन सी पोजीशन देना है, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन सेक्शनिंग करने के लिए। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो कौन सा पोजीशन देंगे, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन, और उसका हेड है वो कौन वन साइड में टर्न होगा, राइट। तो उसका जो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन करके उसका जो हेड है उसको वन साइड में टर्न करेंगे, देन उसके बाद जो कॉन्शियस पेशेंट है उसका सेक्शनिंग करेंगे। इफ नेजोफेरेंजियल सेक्शन करना है, अगर पेशेंट का नेजोफेरेंजियल सेक्शन करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फॉरवर्ड विद द नेक हाइपर एक्सटेंडेड। अगर नेजोफेरेंजियल सेक्शन करना है हमें पेशेंट का, अगर कॉन्शियस है तो उसमें क्या सेमी फॉरवर्ड विद नेक होता है, वो क्या करेंगे, उसका हाइपर एक्सटेंडेड करेंगे इस तरीके से। तो क्या कौन सी पोजीशन देंगे नेजोफेरेंजियल में, सेमी फॉरवर्ड विद नेक हाइपर एक्सटेंडेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर हमें अनकॉन्शियस पेशेंट की सेक्शन करना होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसका सेक्शन करना होगा, तो कौन सी पोजीशन देंगे, साइड लाइन पोजिशन ऑन योर साइड। कौन सी पोजीशन देंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो साइड लाइन पोजिशन ऑन योर साइड, मतलब जिस साइड से हमें पेशेंट का सेक्शन करना है उसको क्या करना है, अपर साइड में रखना, मतलब जिससे क्या है वो ओरल कैविटी होता है या फिर जो भी सेक्शनिंग करना होता है वो सिक्रेशन पेशेंट का एस्पिरेट ना हो, और जो भी ड्रेनेज है वो क्या है हमें फैसिलिटेट ड्रेनेज हो, और अच्छे से ड्रेनेज है वो सक आउट हो सके, और पेशेंट उस सिक्रेशन को क्या कर सके, एस्पिरेट ना कर सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइलेंट पोजीशन करेंगे पेशेंट का, और एक साइड जिस साइड से हमें सेक्शनिंग करना है उसको अपर साइड में रखेंगे अपने इस साइड में, जिससे हम क्या उसकी सेक्शनिंग अच्छे से कर सकें और उसके सिक्रेशन को सक आउट कर सकें। और क्या कर सकते हैं, जो एस्पिरेशन का जो चांस रहता है वो क्या है, कम हो सकता है साइलेंट पोजीशन की वजह से। तो ये जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें जो पोजीशन देते हैं कौन सी होती है, साइलेंट पोजीशन ऑन योर साइड, बिकॉज फैसिलिटेटेड ड्रेनेज सिक्रेशन, देन क्या करता है, लेस चांस ऑफ एस्पिरेशन। इससे क्या होगा, एस्पिरेशन के भी चांस बहुत कम रहेंगे। तो पोजीशन के बारे में देखा, कॉन्शियस पेशेंट होता है तो कौन सी पोजीशन देते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो कौन सी पोजीशन देते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद रखना है। इसके एक एक की पॉइंट और एक एक लाइन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अच्छे से याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जितने भी की पॉइंट्स हैं और जितने भी ये नोट्स हैं बहुत एक एक लाइन हमें
बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे एक एक लाइन से क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ सेक्शन कैथेटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, साइज ऑफ सेक्शन कैथेटर। जो सेक्शन कैथेटर होता है उसका साइज क्या होगा, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ सेक्शन कैथेटर, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ सेक्शन कैथेटर, डबल द इंटरनल डायमीटर या mm ऑफ एंडोटेकियल ट्यूब या टीटी। जो भी हम सक्शन कैथेटर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो सक्शन कैथेटर होते हैं, कौन सी साइज हमें इफेक्टिव यूज, मतलब कौन सी साइज होती है जो हमें एंडोटेकियल ट्यूब के लिए यूज करना होगा। तो हमें कैसे साइज का पता करना है, कौन सी टीटी में, कौन सी ईटी में हमें कौन सा कैथेटर यूज करना है, कौन से एंडोटेकियल ट्यूब में, कौन से टेकेस्टोमी ट्यूब में हमें कौन से कैथेटर साइज यूज करना है, ये हमें देखना है। तो इसका हम कैसे पता करना है, इसमें लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द साइज ऑफ सेक्शन कैथेटर, डबल क्या करना है, डबल द इंटरनल डायमीटर या mm। जो भी एंडोटेकियल ट्यूब होता है उसका जो डायमीटर होता है उसका हमें क्या करना है, डबल करना है। सपोज किसी पेशेंट में ये क्या है, 7 mm का एंडोटेकियल ट्यूब लगा हुआ है, किसी पेशेंट के अंदर क्या है, 7 mm का एंडोटेकियल ट्यूब इंसर्ट है, लगा हुआ है। तो हम इसके सेक्शनिंग के लिए हमें कौन सा कैथेटर का साइज यूज करना है, तो क्या करना है हमें, डबल इंटरनल डायमीटर, जो इसका साइज होता है एंडोटेकियल ट्यूब का, उसका क्या करना है, हमें डबल करना है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ अगर 7 mm का जो एंडोटेकियल ट्यूब है उसका हमें सेक्शन कैथेटर के लिए जो साइज है वो कौन सा लेना है, डबल, मतलब 7 × 2 मैं बोल सकता हूँ क्या, 12 इंच का, 12 इंच का हमें सेक्शन कैथेटर का साइज लेना है सेक्शन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है, जो भी एंडोटेकियल ट्यूब होता है, किसी पेशेंट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंडोटेकियल ट्यूब होते हैं, उसका हमें जो डायमीटर होता है, जो इंटरनल डायमीटर होता है mm में, उसका हमें क्या करना है, डबल करना है। उसी साइज का हमें क्या लेना है, सेक्शन कैथेटर का साइज लेना है। सपोज 7 mm का है तो उसका डबल कितना होगा, सॉरी 14, तो इसका डबल कितना होगा, 14, कितना होगा 14। अगर सपोज 8 mm का एंडोटेकियल ट्यूब लगा हुआ किसी पेशेंट का, तो इसका जो डबल होगा कितना होगा, 8 × 2 16 फ्रेंच का हमें साइज का सेक्शन कैथेटर यूज करना है। ये क्या होगा, 7 mm 8 mm ऐसे सपोज 6 mm का भी एंडोटेकियल ट्यूब होता है, अगर वो होता है तो उसके लिए हमें जो सेक्शन साइज होगा वो कैथेटर का जो साइज होगा कितना होगा, 12 फ्रेंच का सेक्शन कैथेटर का साइज हमें यूज करना है। ये हमें याद रखना है। हमें क्या, डबल इंटरनल जो डायमीटर होता है एंडोटेकियल, जो ईटी का एंडोटेकियल ट्यूब का, उसका डबल यूज करना है हमें। सपोज किसी पेशेंट का जो एंडोटेकियल ट्यूब होता है, एटी ट्यूब होता है, टीटी होता है, उसका अगर 6.5 2.5 3.5 पॉइंट में अगर हमें एंडोटेकियल ट्यूब का साइज देखने को मिल रहा है, सपोज ये एंडोटेकियल ट्यूब का साइज क्या है, 7.5 है, या मैं बोल सकता हूँ 8.5। अगर इस तरीके का अगर ऐसा साइज देखने को मिल रहा है आपको 6.5 mm का अगर कोई एंडोटेकियल ट्यूब का साइज है, तो उसमें क्या करना है आपको, जो 6 है इसका हमें क्या करना है, डबल करना होगा। 6.5 में जो 6 होता है उसका हमें क्या करना है, 6 × 2 उसका डबल करना है, तो 12 इंच का हमें सेक्शन कैथेटर का साइज यूज करना है। सिमिलरली है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर 7 8 अगर पॉइंट में नहीं है एंडोटेकियल ट्यूब का साइज का, पॉइंट में नहीं है, अगर सिमिलर मतलब 7 8 9 10 सिंगल उसमें है डिजिट में, तो हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट का डबल करना है। 7 का है तो 14 फ्रेंच का, 8 है तो 16 फ्रेंच का। ये क्या है, सिंपल है, डबल करना है। बट अगर एंडोटेकियल ट्यूब आपको 6.5 2.5 3.5 अगर पॉइंट में देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर 6.5 है तो क्या करना है, हमें 6 के 2 का मल्टीप्लाई करना है। सपोज 7.5 है तो क्या 7 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 का। सपोज क्या है 2.5 का एंडोटेकियल ट्यूब है, mm का ईटी है, तो उसका क्या करना है, हमें 2 से क्या करना है, इसको 2 को और क्या करना है, हमें फिर 4 फ्रेंच का हमें सेक्शन कैथेटर यूज करना है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। पॉइंट में बात करें तो जो आगे का डिजिट होता है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इनटू करना है, ओके। और जो 8 mm एंड 7 mm का होता है तो डायरेक्ट हम उसको 2 से इनटू करके उस साइज का कैथेटर हमें यूज करना होगा। तो हमें याद रखना है पॉइंट, और अगर डायरेक्ट एक डिजिट और 2 डिजिट में पॉइंट में मिल रहा है तो हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उससे 2 को इंटू करके
हमें जो फ्रेंच का साइज निकल रहा है उस साइज का कैथेटर हमें यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, आउटर डायमीटर ऑफ सक्शन कैथेटर शुड नॉट एक्सीड द हाफ ऑफ इंटरनल डायमीटर ETT या TT। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। जो आउटर डायमीटर ऑफ सक्शन कैथेटर, जो सक्शन कैथेटर होता है, ये क्या है, सक्शन कैथेटर, इसका जो आउटर डायमीटर होता है, जिसका ये आउटर डायमीटर होता है वो क्या है, नॉट एक्चुअली मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाफ डायमीटर ऑफ एंडोटेकल ट्यूब। जो ET का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो उसके हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, जो सक्शन कैथेटर होता है उसका जो साइज होता है, आउटर डायमीटर जो साइज होता है उसका, वो क्या है, जो ET या TT का जो इंटरनल डायमीटर के हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये हाफ से ज़्यादा होगा तो क्या एंडोटेकल ट्यूब में क्या फिट ही नहीं रह पाएगा, फिट ही नहीं हो पाएगा, इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको। कैथेटर फिट भी तो होना चाहिए सक्शन करने के लिए। सक्शन ट्यूब ET में या TT में फिट नहीं होगा, मतलब साइज अंदर ही नहीं जाएगा, तो सक्शन कैथेटर कैसे यूज करेंगे। इसलिए जो सक्शन कैथेटर होता है उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर ET या TT के इंटरनल डायमीटर के हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सक्शन कैथेटर जो साइज होता है उसका रेंज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला लास्ट टाइम जो नोटसेट हुआ था उसमें से सक्शन कैथेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखे गए थे उस नोटसेट में। तो इससे रेंज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज ऑफ सक्शन कैथेटर साइज। अगर अडल्ट की बात करें तो जो के सक्शन कैथेटर जो साइज होगा वो कितना होगा, 12 to 18 फ्रेंच का। हमेशा याद रखना है जो फ्रेंच होता है उसका मीन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नोट सेट में। जो फ्रेंच होता है उसका क्या होता है, आउटर डायमीटर। क्या होता है, आउटर डायमीटर। जो होता है मिलीमीटर, ये क्या होता है, इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर। और चाइल्ड की बात करें, इसमें जो सक्शन कैथेटर का साइज होगा वो कितना होना चाहिए, 8 to 10 फ्रेंच का होना चाहिए सक्शन कैथेटर का साइज। इन्फेंट की बात करें तो 5 to 8 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर का साइज होना चाहिए। तो रेंज में भी हमें याद रखना है। अब सिंगल डिजिट की बात करें या पॉइंट में जो एंडोटेकल ट्यूब होता है उसकी बात करें तो उसमें हमें क्या करना है, डबल करना है इंटरनल डायमीटर। जो ET का जो इंटरनल डायमीटर होता है उसका डबल करना होता है, राइट। तो हमें क्या देखा, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर। तो कब कौन सा ET में कौन से साइज के कैथेटर यूज करना है वो आप इजीली इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और रेंज में भी हमें याद रखना है, रेंज में भी हमें पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सक्शन कैथेटर होता है उसको यूज तो करें बट उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। भाई प्रेशर का भी तो हमें पता होना चाहिए ना, क्या प्रेशर किस लिए, जो प्रेशर होता है कैथेटर का वो कितना होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सक्शन प्रेशर। जो सक्शन कैथेटर होता है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन एज ग्रुप। एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं एज ग्रुप। तो हमारे पास क्या थे, हमने देखा था एक हमारे पास था पोर्टेबल सक्शन मशीन, एक था बॉल सक्शन आउटलेट या बॉल सक्शन मशीन। पोर्टेबल सक्शन मशीन और क्या था, बॉल सक्शन आउटलेट। उसमें देखते हैं अडल्ट। अगर अडल्ट पेशेंट की बात करें तो उसमें जो पोर्टेबल सक्शन मशीन होता है उसमें जो सक्शन का प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए अडल्ट के अंदर, 100 to 120 mm ऑफ Hg। कितना होना चाहिए, 100 to 120 mm ऑफ Hg। ये हमारा प्रेशर होना चाहिए अडल्ट में सक्शनिंग करने के लिए, राइट। कब, जब पोर्टेबल सक्शन मशीन से हम सक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, बॉल सक्शन आउटलेट। अगर बॉल सक्शन आउटलेट से हम सक्शन करते हैं अडल्ट के अंदर तो उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 to 15 mm ऑफ Hg। कितना होना चाहिए, 10 to 15 mm ऑफ Hg। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कितना होना चाहिए, 90 to क्या 110, 90 से 110 इसका क्या होना चाहिए, सक्शन प्रेशर होना चाहिए। और बॉल सक्शन आउटलेट की बात करें तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए चाइल्ड के अंदर, 5 to 10 mm ऑफ Hg। इन्फेंट की बात करें तो 50 to 90 mm ऑफ Hg। और बॉल सक्शन आउटलेट में कितना होता है, 2 to 5 mm ऑफ Hg। तो ये सक्शन प्रेशर हमें याद रखना है। मोस्टली किससे पूछा जाता है, अडल्ट और चाइल्ड का पूछा जाता है। तो हमें क्या तीनों का याद रखना है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अडल्ट के अंदर कितना सक्शन प्रेशर होना चाहिए, पोर्टेबल सक्शन मशीन अगर हम यूज करते हैं तो,
और बल्क सक्शन आउटलेट यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए। तो चाइल्ड और इन्फेंट का भी हमें याद रखना है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सक्शन प्रेशर कौन से एज में कितना हमें रखना होता है। जो सक्शन प्रेशर होता है हमें कब तक यूज करना होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। तो अब बात करते हैं हम टाइम ड्यूरेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टाइम ड्यूरेशन। अगर हम सेक्शन ओरोफेरेंजियल सेक्शन करते हैं या नेजोफेरेंजियल सेक्शन करते हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 10 to 15 सेकेंड कितना होना चाहिए। नेजोफेरिंग और ओरोफेरिंजियल जो हम सेक्शनिंग करते हैं उसका जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 to 15 सेकेंड, राइट। जब हम एंडोटेकल ट्यूब और टीटी से एटीटी और टीटी से सेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होना चाहिए, 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, या मैं बोल सकता हूँ 10 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है नॉर्थ सेट में। नॉर्थ सेट और स्टेट लेवल के बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो एटीटी या टीटी से जो सेक्शन करते हैं उसका जो सेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 10 सेकेंड। नेक्स्ट वन क्या है, ई सेक्शनिंग अटेम्प्ट टू रेस्ट पीरियड टाइम 20 to 30 सेकेंड। जब हम सेक्शन करते हैं या ओपन सेक्शन करें या क्लोज सेक्शन करें, उसके सेक्शन करने के लिए हमें सपोज ईटी का सेक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या है, टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड है। तो हमें क्या करना है, 10 सेकेंड एक बार 10 सेकेंड सेक्शनिंग किया, देन उसके बाद हमें रेस्ट करना है। कितना करना है, 20 to 30 सेकेंड हमें रेस्ट करना होता है। रेस्ट करना क्यों होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर किसी पेशेंट का सपोज एंडोटेकल ट्यूब लगा हुआ है, अगर मैं इसका क्या करूँ, सेक्शन टेक्निक से इसका सेक्शन करता हूँ, तो क्या मैंने एक बार क्या करा, इसका एक बार क्या करा मैंने, 10 सेकेंड में क्या करा, ईटी का सेक्शन कर दिया, राइट। सेक्शन करने के बाद फिर मेरे को क्या करना है, 20 to 30 सेकेंड में मेरे को रेस्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको क्या करना है, हम जो सेक्शन से करते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, आउट करते हैं, ऑक्सीजन भी क्या एस्पिरेट करते हैं। तो पेशेंट क्या डिसैचुरेट नहीं हो, पेशेंट का जो एस्पिरेटरी हमें चेक करते रहना है, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन ना हो, पेशेंट डिसैचुरेट ना हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, 20 to 30 सेकेंड इसको क्या है, जो रेस्ट करना है। और जो वेंटिलेटर से इसको डिस्कनेक्ट कराता है ओपन सेक्शन के लिए, उसको क्या करना है, फिर से कनेक्ट करना है, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता रहे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 20 से 30 सेकेंड हमें रेस्ट करना होता है। सेक्शन कैसे करेंगे उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो कौन से मतलब कितने टाइम में और किस तरीके से सेक्शन को आउट करना होता है। तो हमें क्या करना है, सेक्शन के टाइम 10 से जो ईटी या टीटी का सेक्शन करते हैं, नोरोफेरिंजियल या ओरोफेरिंजियल का सेक्शन करते हैं, हमें क्या करना है, रेस्ट 20 to 30 सेकेंड हमें क्या रेस्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्थ ऑफ सेक्शन कैथेटर इन ईटीटी और टीटी। जो सेक्शन कैथेटर होता है उसकी डेप्थ कितना होना चाहिए, डेप्थ ऑफ सेक्शन कैथेटर इन ईटीटी और टीटी में डेप्थ, जो हम इंसर्ट कहते हैं सेक्शन कैथेटर को, तो इंसर्ट कितना करते हैं, तो इसमें जो क्या है, रेस्ट एंड फील वाइज सेक्शन कैथेटर, रेस्ट एंड फील वाइज द सेक्शन कैथेटर, देन पुल बैक सेक्शन कैथेटर 1 to 2 सेंटीमीटर, पुल बैक सेक्शन कैथेटर 1 to 2 सेंटीमीटर, देन क्या सेक्शन प्रेशर रिलीज करना है, देन उसके रोटेटरी मूवमेंट में सेक्शन कैथेटर को पुल आउट करना है। सपोज क्या करना है, ये कोई पेशेंट का ईटीटी लगा हुआ है, वो मेरे को क्या ओपन सेक्शन करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो सेक्शन कैथेटर है वो क्या इफेक्टिव साइज का सेक्शन कैथेटर यूज करूँगा। और क्या करूँगा, जब सेक्शन कैथेटर को इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, तो कब तक इंसर्ट करना है, जब मेरे को क्या रेस्ट एंड फील ना हो, मतलब रेस्ट एंड मतलब रुकावट, जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा मेरे को क्या फील हो गया, नहीं हो रहा, मेरे को क्या रुकावट हो गया। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, जो कैथेटर होता है उसको पुल आउट करना है, कितना 1 to 2 सेंटीमीटर। पुल आउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ईटी होता है या टीटी होता है, वो क्या हमारा जो एयरवे होता है वो क्या होता है, जो कैराइना होता है, कैराइन क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है वो बाइफरकेंट होता है, मतलब लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकस में डिवाइड होता है, जो पॉइंट होता है लेफ्ट और राइट में डिवाइड, जो ट्रैकिया होता है जो बाइफरकेंट बोलते हैं उसको, तो वो क्या होता है, पॉइंट हमारा कैराइना होता है, कैराइना होता है। तो उससे हमें क्या करना है, 1-2 सेंटीमीटर पुल बैक करना है। क्यों कर रहे हैं, अगर सपोज में जो रेजिस्टेंस फील हो रखा है वहीं पे मैं क्या करूँ, सेक्शन अप्लाई करूँ, सेक्शन अप्लाई करने से क्या होगा, जो कैरेना जो म्यूकस होता है, जो टिश्यू होते हैं
और जो सेल्स होती है वो क्या करती है, अगर मैं सक्शन अप्लाई करूँगा तो मे बी चांस वहाँ जो म्यूकस है वो क्या, मेम्ब्रेन है वो क्या सक आउट हो सकती है, तो वहाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है, राइट। ये हमारा एयरवे है, इसमें हमें बहुत केयरफुली हमें क्या सेक्शन करना होता है, क्योंकि इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसमें हम बिल्कुल रेस्ट नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है, जो रेजिस्टेंट फील होगा उससे 1-2 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, कैथेटर को पुल आउट करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर उस जगह पे हम सक्शन अप्लाई करेंगे तो मे बी चाहे जो कैराइना है, जो म्यूकस होता है वहाँ का जो लेयर होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, वेस्कुलर होता है, मे बी चांस जो सेक्शन कैथेटर की वजह से वो पुल आउट हो सके, खिंच सके, और ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को, और ब्लीडिंग होकर एस्पिरेट भी कर सकता है पेशेंट। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है, जब भी हमें कैथेटर इंसर्ट करते टाइम रेजिस्टेंट फील होता है, रुकावट फील होता है, तो हमें क्या करना है, उसके जैसे ही हमें रुकावट फील हुआ तो उसके 1-2 सेंटीमीटर पेशेंट एक कैथेटर का पुल आउट करना है, देन हमें सेक्शन प्रेशर अप्लाई करना है, राइट। तो हमें सेक्शन प्रेशर कब अप्लाई करना है, जब पेशेंट के रेजिस्टेंट फील होता है उसके 1-2 सेंटीमीटर कैथेटर को पुल आउट करना है, बैक करना है, तब हमें सेक्शन कैथेटर को जो सेक्शन प्रेशर होता है उसको अप्लाई करना है। देन उसके बाद क्या करना है, सेक्शन कैथेटर को रोटेटरी मूवमेंट में, इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट में हमें क्या करना है, पुल आउट करना है। रोटेटरी मूवमेंट में हमें क्या करना है, उसको पुल आउट करना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो सक्शन कैथेटर है उसका यूज़ करना है सक्शनिंग के लिए। तो जो डेप्थ होना चाहिए वो कैथेटर का ETT हो या TTT हो, उसका वो कैसा होना चाहिए, जब रेजिस्टेंट फील होता है, रेजिस्टेंट फील होता है तब उसको कैथेटर को पुल आउट करते हैं 1-2 सेंटीमीटर, जिससे क्या है, जो कैराइना होता है, जो लेयर होता है, जो टिश्यू होता है, उसका डैमेज ना हो, ब्लीडिंग ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, उसको क्या करना पड़ता है, कैथेटर को पुल आउट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा बैक करना पड़ता है 1-2 सेंटीमीटर, और रोटेटिव मूवमेंट में कैथेटर को पुल आउट करना होता है। ये क्या है, हमारा डेप्थ ऑफ सक्शन कैथेटर ETT या TT में अगर हम यूज़ करते हैं तब डेप्थ कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है, नेवर अप्लाई सक्शन प्रेशर एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ सक्शन कैथेटर इनटू द ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, TT या ATT। ये भी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, नेवर अप्लाई सक्शन प्रेशर एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ सक्शन कैथेटर, जब हमें कोई सक्शन करना है, या ओरल कैविटी का हो या नेजल कैविटी या ET हो या TT, तो हमें क्या करना है, जब भी हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, क्या, जब भी हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तब हमें क्या करना है, सक्शन प्रेशर को अप्लाई नहीं करना होगा, राइट। हमें सक्शन प्रेशर अप्लाई क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर सपोज ये पेशेंट का ET है या ओरल कैविटी ET है, तो ये लगा हुआ है, अगर मैं इसको क्या है पहले ही उसको वो कर देता हूँ, सक्शन प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी चांस जो ET है वो क्या अपनी जगह से डिसलॉज हो सकती है, या मैं ओरल कैविटी का या फिर TT का मैं सक्शन करता हूँ तो वो क्या करता है, जो है म्यूकोसल डैमेज भी हो सकता है इससे। ओरल कैविटी का मैं सक्शन करता हूँ तो, क्योंकि जहाँ सिक्रेशन ही नहीं है वहाँ सक्शन अप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सिक्रेशन तो एस्पेक्ट होगा नहीं, मे बी चांस जो वहाँ का टिश्यू है, म्यूकोसल लेयर है, वो क्या हो सकता है, एस्पेक्ट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सक्शन को इंसर्ट करते टाइम अप्लाई नहीं करना होगा। अप्लाई कब करना होगा, जब हमें क्या है रेजिस्टेंट फील हो जाए, उससे 1-2 सेंटीमीटर पुल बैक करना है, और जो भी सिक्रेशन है उसको क्या रोटेटरी मूवमेंट में हमें कैथेटर को रिमूव करना है। तो हमें याद रखना है, इंसर्ट करते टाइम सक्शन प्रेशर अप्लाई नहीं करना होगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइपर ऑक्सीनेट द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग, एम्बू बैग या ऑक्सीजन डिवाइस। सक्शन करने से पहले हमें क्या करना है, हमेशा पेशेंट के हाइपर ऑक्सीनेट करना है, मतलब हाइपर 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सपोज ओपन सक्शनिंग या क्लोज सक्शनिंग है, फर्स्ट क्लोज सक्शनिंग के लिए हमें तो क्या जो वेंटिलेटर लगा हुआ है उसमें क्या 100% FiO2 करना है, तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मिलता रहेगा। बस हमें क्या करना है, 100% FiO2 करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। उसमें क्या है, उसको तो रिमूव कर ही नहीं रहे, वेंटिलेटर से सर्किट को तो हटा ही नहीं रहे ETT से, तो उसको क्या है डायरेक्ट हमें क्या है FiO2 100 करना है। ये क्या है क्लोज सेक्शन में। अगर हमें ओपन सेक्शन करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एम्बू बैग या जो ऑक्सीजन डिवाइस है उसको, उससे क्या करना है, एम्बू बैग होता है उसको सर्किट से कनेक्ट करना है ET के, और एम्बू बैग को क्या करना है 20 सेकेंड तक हमें क्या करना है 2 मिनट तक हमें क्या ऑक्सीजन डिलीवर करना है। पेशेंट को हाइपर ऑक्सीनेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम जब भी सक्शन करते हैं, हमें पता है जब भी सक्शन करते हैं हम, तो हमें सक्शन सिक्रेशन को प्लाउड, जब सिक्रेशन को एस्पिरेट करते हैं, सकआउट करते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन भी सक कर रहे होते हैं और एस्पिरेट कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी कम होता है, तो इसलिए उसको पहले ही हाइपोक्सिया की कंडीशन ना हो
और हाइपोक्सीमिक कंडीशन ना हो तो पेशेंट को हमें क्या करना होता है, हाइपर ऑक्सीनेट करना होता है पेशेंट को। तो ये भी याद रखना है हमें, सक्शन करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीनेट करना होता है एम्बुवेगा ऑक्सीजन डिवाइस से। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी पार्ट है सेक्शन के, पार्ट 1 2 3, इसको आप रिवीजन करते रहना। बहुत सारे इसमें से टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।